नमस्कार साथियों, अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.5 का पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, दर्शाइए यानी सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? वो ये कहता है कि बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। तो हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम बायां पक्ष लेके चलेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष और पूरा का पूरा उतार देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो खोलते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ 2a भी आता है, 2a और b, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 84x से पढ़ाई है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3 की 9x स्क्वायर, 7 की 21 दूनी 42x प्लस 49 माइनस 84x। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 9x स्क्वायर, ये 42x स्क्वायर है, यहाँ 84x स्क्वायर है, तो 84 में से 42 घटेंगे क्योंकि एक निशान माइनस का और एक प्लस का है, तो यहाँ माइनस का 42x बच जाएगा अब की बार, और प्लस का 49 पड़ा है। तो ये तो आ गया बाएं पक्ष का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं दायां पक्ष। क्या करते हैं? हमें दायां पक्ष लिखते हैं 3x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 7। ठीक है, यहाँ कितना गया? 3 की 9x स्क्वायर, 7 की 21 दूनी 42x प्लस 7 7 तो 49। तो यहाँ देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हुआ या नहीं हुआ? अतः यहाँ लिख देंगे कि बायां पक्ष जो है वो दाएं के बराबर आ गया। इसी प्रकार उसको करेंगे, सेम सिस्टम करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, तो यहाँ लिखेंगे 9p माइनस 5q का स्क्वायर प्लस 180 pq। लिखा? तो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है, खोलो इसको, 9p का होल स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q। ठीक है, प्लस 180 pq पढ़ाई है। अब इसको खोलो, 9 का स्क्वायर 81 p स्क्वायर माइनस 5 नहीं 45 दूनी 90 pq। ठीक है, यहाँ पे 25q स्क्वायर और प्लस का 180 pq पड़ा है। अब यहाँ देखिएगा 81 p स्क्वायर, यहाँ 90 pq है, यहाँ 180 pq है, तो 180 में से 90 घट जाएगा, कितना रह जाएगा? प्लस का 90 pq रह जाएगा, और यहाँ 25q स्क्वायर पड़ा है। तो ये तो आ गया बायां पक्ष का सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं दायां पक्ष, इसको हल करते हैं। तो दाएं पक्ष के अंदर अपने पास क्या है? 9p प्लस 5q का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो 9p का स्क्वायर और यहाँ पे 5q का स्क्वायर। यहाँ अब 2ab, तो 2ab। अब 9 ने 81 p स्क्वायर, 5 ने 45 2 ने 90 pq, यहाँ 25 है q स्क्वायर। तो ये देखिएगा सेम आ गया दोनों, तो लास्ट में लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। इस प्रकार इन जो भी प्रश्न पांचवें पार्ट के हम इस प्रकार उनको हल करके उसको सिद्ध करेंगे। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर क्या हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, ये लेके चलेंगे और ये निकाल देंगे। तो यहाँ पे 4/3m माइनस 3/4n का स्क्वायर प्लस 2mn लिख दिया। अब क्या करेंगे? a माइनस बी का स्क्वायर, 4/3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो 3/4n का स्क्वायर। यहाँ पे 416/9m स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, तो माइनस का 2mn आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 किया 9/16n स्क्वायर, और प्लस का देखो यहाँ पड़ा है 2mn, तो प्लस का 2mn छोड़ दिया, ये कट कर दिया, तो 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या आ गया? दायां पक्ष आ गया। ठीक है,
इसी प्रकार यहां देखो ये इसको पूरा ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां लिखेंगे 4pq प्लस 3q, ए आ गया प्लस ये वाला बी, 4pq माइनस 3q, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 4pq माइनस 3q माइनस ये बड़ा 4pq माइनस 3q। ठीक है, देखो माइनस का निशान है, खोलेंगे तो यहां प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब कट कर दो जो भी हो रहा है, गया 4 और 4 8pq, अब 3q से 3q, 4 और 4 8 है pq, तो कितना हो गया 8 8 है, कितना हो गया भाई, ये कट हो गया भाई। ठीक है, यहां क्या था प्लस था और यहां क्या था माइनस था, तो कौन सा कट हो रहा है भाई, ये वाले कट हो रहे हैं दोनों, ये नहीं हो रहे। 3 और 3 है 6q बच गया, तो 8 सिक्के 48 pq स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, दाया पक्ष आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहां आ जाएगा सीधा डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका। तो यहां देखो फिर a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहां भी क्या आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहां क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया। हम लेके चले कौन सा, बाया पक्ष। कौन सा लेके चले हैं, बाया पक्ष। जो कट रहा काट दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, तो क्या आ गया 0। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। धन्यवाद। अब हम करने जा रहे हैं 9.5 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 का सर्वे समीकरणों के उपयोग से मान ज्ञात करो। तो किस प्रकार, जैसे 71 है, 71 को हम क्या लिखेंगे 70 प्लस 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4900, 70 दूनी 140 और एक का एक का स्क्वायर 1 होता है, तो ये तीनों जोड़ देंगे अपने पास क्या आ जाएगा 0 0 और 1 यानी 1 4 और 4 और 1 और 9 10 अंसिल 1, तो 5041 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 99 है, तो इसको 100 माइनस 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो खोल दो इसे, 100 का स्क्वायर माइनस 2a गुणा b प्लस 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 200 हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो और 1, तो 10,000 में से 200 घटा दिए 9800 और 1, तो कितना हो जाएगा 9801 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखो 100 प्लस 2 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर, तो 10,000 हो जाएगा। ये तो 2 दूनी 4, 4 को 100 से गुणा किया 400 और 2, तो 10,402, तो ये लो 10,000 ये लो 402, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 10,402। तो अब देखिए हम करने जा रहे हैं छठे प्रश्न का चौथा पार्ट। तो 998 है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 1000 माइनस 2 नहीं लिख सकते क्या, ऊपर स्क्वायर पड़ा है, तो ये कौन से सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे बोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2a गुणा b प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 10,000 का करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएगी भाई 3 और 3 6 डबल हो जाएगी। यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4,000 आ जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4,
ठीक है, तो ये प्लस का है और ये प्लस का, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 जीरो रहेगी, इसको जोड़ दिया और माइनस का 4000। अब इसको माइनस करो, देखो तीनों जीरो है, इन तीनों में से माइनस होगा तो यही आएगा। यहाँ स्थान पर जीरो है तो इधर से दाई ले लेकर के जाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएंगे, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे रह जाएगा 9 और 99 लाख, तो 9,96,400 आ जाएगा। यहाँ देखो 5.2 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और इधर 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में 2 इंटू ए इंटू बी, इधर 25, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है, एक अंक बाद दशमलव और 2 दूनी 4। देखो 0.2 को 0.2 से गुणा किया तो 4 आया, 2 अंक है पॉइंट की साइड में तो 1 जीरो लगा के पॉइंट लगेगा, तो कितना हो गया 25 और 2 27, तो कितना आ जाएगा 27.04, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ देखो 297 भी दे रखा है, 303 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हो आप 300 माइनस 3 और इसको लिख सकते हो आप 300 प्लस 3। ये कौन सा सूत्र है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये बढ़ जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 2 जीरो का कितना जीरो बढ़ जाएगी 4 जीरो और 3 3 9, तो इधर से दाई लेते हुए इधर जाएगा तो यहाँ 8 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 10 रहेगा, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम करने जा रहे हैं छठे क्वेश्चन का 7वां पार्ट। देखो 78 इंटू 82 है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 80 माइनस 2 लिख सकते हैं 78 को, तो और 82 को क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 2। ये लिखते यहाँ अच्छे से जान गए होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 80 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है भाई 6400 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6400 में से 4 गया, ये बच जाएगा 6396, ठीक है। इसी प्रकार 8वां पार्ट 8.9 है, इसको क्या लिख सकते हो आप 9 माइनस 0.1 लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, या फिर 8 प्लस 0.9 लिख दो, एक ही बात है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर और बीच में आ जाएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो इधर कितना आ जाएगा 81, 9 दूनी 18, 18 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 1.8 और 0.1 को स्क्वायर किया तो 0.01 आएगा, ठीक है। तो अब घटा दो इसे, इस ये प्लस का और ये प्लस का कितना हो जाएगा 81.01 और इसमें से 1.8 है, घटा दोगे, ऐसे लिख के घटा दो इसको, ठीक है। तो देखो 1 बच गया, इधर से दाहिनी 10, 10 में से 8 गया 2, इधर रह गया 0, यानी 10 बधाई वापस लेंगे, 10, 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ रह गया 7, आंसर आ जाएगा अपना 79.1, ठीक है। सेम इधर देखो यहाँ क्या हो रहा है 10 प्लस 0.5 है और इसको लिख देंगे 10 माइनस 0.5, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा ये a का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किया तो 100, 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25, तो ये कितना आ जाएगा भाई 99.75, ठीक है। धन्यवाद।